ब्रॉक बिल्कुल आखिरी मोमेंट पर एक पोकेबॉल फेंक कर पकड़ लेता है प्राइम पोकेमॉन जियोशेड को। गार्ड जैसे इस पोकेमॉन को देखते हैं उनको बिलीव नहीं होता है कि आखिर ऐश और ब्रॉक ने इस पोकेमॉन को कैच कर लिया है, क्योंकि ये टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइम पोकेमॉन में से एक था और इसको देखना भी बहुत ज्यादा रेयर है। गार्ड्स ऐश और ब्रॉक की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि आखिर तुमने इसको कैसे कैच कर लिया, वो भी सिर्फ और सिर्फ 3 पोकेबॉल्स का यूज करके। ऐश और ब्रॉक काफी थके हुए थे एंड कुछ भी एक्सप्लेन करने के मूड में नहीं थे। ऐश कहता है कि हम बाहर जाकर सब कुछ बताएंगे। ये प्राइम पोकेमॉन ऑलमोस्ट हमारे हाथों से छूट गया था। गार्ड्स प्राइम पोकेमॉन को पोकेबॉल के अंदर वापस लेते हैं, जिसके बाद ऐश और ब्रॉक उस छोटे से जंगल से बाहर आ जाते हैं। बाहर ओल्ड मैन, मिस्टी और सरीना वेट कर रहे थे। सभी काफी नर्वस होते हैं क्योंकि उनको अच्छी तरीके से पता था कि प्राइम पोकेमॉन्स रेयर होते हैं। वो ऐश और ब्रॉक के फेस को देखकर और भी ज्यादा नर्वस हो जाते हैं क्योंकि वो खुश नहीं लग रहे थे। ओल्ड मैन कहते हैं, क्या हुआ ऐश और ब्रॉक, क्या तुमने किसी प्राइम पोकेमॉन को देखा या फिर कैच किया? ऐश अपना सही लाता है और कहता है कि हाँ, ब्रॉक ने एक प्राइम पोकेमॉन जियोशेड को कैच किया है। ओल्ड मैन कहते हैं, क्या एक जियोशेड? सरीना और मिस्टी ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। ओल्ड मैन प्राइम पोकेमॉन के लिस्ट को लेते हैं और उसमें जियोशेड को देखते हैं, जो कि सच में एक स्ट्रॉन्ग और प्राइम पोकेमॉन था। वो ऐश और ब्रॉक को कांग्रेट्स कहते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें यह पोकेमॉन आसानी से मिल गया? ऐश और ब्रॉक एक दूसरे की तरफ देखते हैं और स्माइल करते हैं। ऐश कहता है कि इसको पकड़ना बिल्कुल भी इजी नहीं था। ब्रॉक सारी की सारी स्टोरी एक्सप्लेन करता है और बताता है कि कैसे बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे उन्होंने एक प्राइम पोकेमॉन कैच किया। ये स्टोरी सुनकर गार्ड्स, ओल्ड मैन, सरीना और मिस्टी सभी के सभी शॉक रह जाते हैं। ब्रॉक और ऐश सच में काफी लकी थे। गार्ड्स बोलते हैं, क्या तुम्हें अंदर 2-2 प्राइम पोकेमॉन्स देखने को मिले? आज तक जितने भी पोकेमॉन ट्रेनर्स अंदर किसी प्राइम पोकेमॉन को कैच करने गए हैं, उनमें से ज्यादातर को एक प्राइम पोकेमॉन भी देखने को नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ 18% ऐसे पोकेमॉन ट्रेनर्स थे जिनको एक प्राइम पोकेमॉन देखने को मिला एंड उनमें से भी सिर्फ 7% पोकेमॉन ट्रेनर्स उस प्राइम पोकेमॉन को कैच कर पाए। ओल्ड मैन कहते हैं, क्या इसका मतलब इस जंगल के अंदर प्राइम पोकेमॉन्स को कैच करने का सक्सेस रेट सिर्फ और सिर्फ 7% है? गार्ड्स कहते हैं कि हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना एंड उन 7% पोकेमॉन ट्रेनर्स में से ऐश और ब्रॉक भी हैं। बट उससे भी शॉकिंग और रेयर चीज ये है कि ऐश और ब्रॉक को 2-2 प्राइम पोकेमॉन्स देखने को मिले, जो कि इकोलियम और जियोशेड है। इकोलियम पोकेमॉन इल्यूजन बनाने के लिए जाना जाता है, जिसके चलते ज्यादातर पोकेमॉन्स इसके पास पहुंच तो जाते हैं बट वो उसके इल्यूजन में ही फंस के रह जाते हैं एंड उनको पता भी नहीं चलता है। पर ब्रॉक को मानना पड़ेगा, वो एक काफी नॉलेजेबल और स्मार्ट पोकेमॉन ट्रेनर है। ये सबसे पहले ऐसे पोकेमॉन ट्रेनर्स थे जो कि इकोलियम के इल्यूजन से बाहर आ पाए एंड उसके बाद इकोलियम को देखा भी। बट हाँ, इकोलियम एक काफी शाय पोकेमॉन है और वो पोकेमॉन ट्रेनर्स के सामने आना पसंद नहीं करता है। अल्टीमेटली ऐश और ब्रॉक इकोलियम को कैच नहीं कर पाए। मिस्टी कहती है कि ऐश और ब्रॉक ने हार भी मान ली थी, पर लकीली उनके सामने खुद एक जियोशेड पोकेमॉन चल के आ गया, जो कि एक काफी स्ट्रॉन्ग प्राइम पोकेमॉन है। टाइम के कमी के चलते ऐश जियोशेड को ज्यादा वीक तो नहीं कर पाया था, पर ब्रॉक ने उसको कैच कर लिया। गार्ड्स बोलते हैं कि हाँ, इसके पूरे चांसेस थे कि जियोशेड पोकेबॉल के बाहर आ जाए, पर तुम दोनों सच में बहुत ज्यादा लकी थे। खासकर 2 प्राइम पोकेमॉन्स दिखना बिल्कुल भी कॉमन बात नहीं है और अब ये प्राइम पोकेमॉन तुम रख सकते हो। इस प्राइम पोकेमॉन को ब्रॉक ने कैच किया था, इसलिए ये पोकेबॉल ब्रॉक को दे दिया जाता है और ब्रॉक की टीम में एक नया मेंबर ऐड हो जाता है। ये ब्रॉक का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन भी होने वाला था और फन फैक्ट, ये एक रॉक टाइप पोकेमॉन भी है, जो कि ब्रॉक की सबसे फेवरेट टाइपिंग है। ब्रॉक जियोशेड को पाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। गार्ड्स बोलते हैं, प्राइम पोकेमॉन कैच करने के बाद तुम सबने चारों कंडीशन को फॉलो कर लिया है एंड तुम एलिजिबल हो चुके हो स्लीवो रीजन में एंटर करने के लिए। गार्ड्स गेट से हट जाते हैं। ऐश और उसके फ्रेंड्स अंदर जाने के लिए काफी खुश होते हैं। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा इकलौता प्राइम पोकेमॉन है जो कि इल्यूजन बनाने के लिए जाना जाता है। ऐश और उसके फ्रेंड्स एंटर करते हैं। ऐश कहता है, सच में स्लीवो रीजन के अंदर एंटर करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था। ओल्ड मैन कहते हैं कि हाँ, पहले यहाँ पर कोई भी नहीं आया करता था, पर जब सबको पता चला कि यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स ऐसे ही घूमते रहते हैं और यहाँ पर अनइवॉल्व पोकेमॉन्स अपने आप इवॉल्व हो जाते हैं, तो यहाँ पर पोकेमॉन ट्रेनर्स ने आना शुरू कर दिया। यहाँ के पोकेमॉन्स ने कभी भी एक पोकेमॉन ट्रेनर को नहीं देखा था, जिसके चलते वो उनके ऊपर पूरी तरह से भरोसा कर लेते थे। पोकेमॉन ट्रेनर्स को इजीली स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स मिलने लगे और यहाँ के पोकेमॉन्स कम होते गए। इसीलिए अब यहाँ पर चेक्स और गार्ड्स लगा दिए गए हैं ताकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्पेशल पोकेमॉन ट्रेनर्स ही एंटर कर पाए। बिना किसी डाउट के अगर कोई पोकेमॉन ट्रेनर इन 4 कंडीशन को फॉलो कर लेता है तो उसको पता होगा कि पोकेमॉन्स को कैसे संभालना है और उनके साथ बॉन्डिंग कैसे बनानी है, वो पोकेमॉन्स को नुकसान नहीं पहुंचाने वाले। ब्रॉक कहता है, अच्छा, तो यहाँ पर रिसेंटली काफी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स आने लगे थे, बट ये जगह दोबारा खाली हो चुकी है, जो कि पोकेमॉन वर्ल्ड के लिए काफी अच्छी बात है। ऐश ब्रॉक के बात से एग्री करता है और कहता है कि हाँ, स्लीवो रीजन हिडन ही रहना चाहिए और गार्ड्स काफी अच्छा काम कर रहे हैं। वेल, अब काफी बातें हो चुकी थी। ओल्ड मैन कहते हैं, अब हमें अपने टारगेट की तरफ बढ़ना चाहिए। स्लीवो रीजन उतना ज्यादा बड़ा रीजन नहीं है, हमें हेक्टर तक पहुंचने में ज्यादा टाइम तो नहीं लगने वाला, बट उसको ढूंढने में जरूर काफी टाइम लग जाएगा, क्योंकि इतने घने जंगल में काफी सारे छुपने की जगह है और हेक्टर ने ऐसी ही जगह चुनी होगी।
एंड इसीलिए मैंने पोकेमार्ट से काफी स्पेशल आइटम बाय कर लिया था, जो कि है पोकी रेडार। ऐश कहता है क्या पोकी रेडार, ये कैसा आइटम है और हम इसकी मदद कैसे ले सकते हैं? ओल्ड मैन कहते हैं कि वेल मैंने ये आइटम काफी पहले बाय किया था और इसका यूज करके हम अंडरग्राउंड बंकर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर किसी हिडन बेस का भी पता लगा सकते हैं। ब्रॉक कहता है वाव ये तो काफी इंटरेस्टिंग है, ये हमें हेक्टर की लोकेशन पता करने में काफी मदद करने वाला है। ओल्ड मैन कहते हैं कि हाँ बट इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है, ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बंकर्स को आइडेंटिफाई कर सकता है जो कि जमीन के 90 मीटर्स अंदर हो। अगर कोई बंकर इससे भी ज्यादा नीचे बनाया गया है तो हमें रेडार में नहीं पता चलेगा, बट हाँ 90 मीटर्स काफी नीचे होता है। मुझे नहीं लगता है कि हेक्टर ने पोकेमॉन्स को इससे ज्यादा नीचे छुपाया होगा, ये सच में काफी अमेजिंग आइटम था। ऐश और उसके फ्रेंड्स डिस्कशन कर ही रहे होते हैं कि तब ये पिकाचू एक काफी अजीब एनर्जी फील करना स्टार्ट कर देता है। ऐश का पूरा फोकस पोकी रेडार की तरफ था, जिसके चलते उसका ध्यान पिकाचू की तरफ नहीं जाता है। पिकाचू ऐश के शोल्डर से उतरता है और ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। तभी ऐश और उसके फ्रेंड्स पिकाचू को देखते हैं और शॉक रह जाते हैं कि आखिर पिकाचू के साथ क्या हो रहा है। ओल्ड मैन कहते हैं कि ऐश तुम्हें जल्दी करना होगा, जैसा कि मैंने बताया था स्लीवो रीजन के एनर्जी के चलते सारे के सारे अनइवॉल्व पोकेमॉन इवॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं और पिकाचू के साथ ऐसे ही हो रहा है। तुम्हें पिकाचू को रोकना होगा। ऐश पिकाचू को पकड़ लेता है और कहता है पिकाचू तुम इवॉल्व नहीं हो सकते, अभी अपने एवोल्यूशन को रोक दो। पिकाचू पूरी कोशिश करता है पर उसका ग्लो बढ़ते ही जा रहा था। ओल्ड मैन कहते हैं कि इस ग्लो के अंदर ही हमें पिकाचू के एवोल्यूशन को रोकना होगा। अगर वो एक बार राइचू में चेंज होना स्टार्ट हो गया तो हम किसी भी तरह से उसके एवोल्यूशन को नहीं रोक सकते। पिकाचू अपना पूरा दम लगाता है और फाइनली उसका ग्लो पूरी तरह से खत्म हो जाता है और एवोल्यूशन रुक जाता है। ये देखकर फाइनली ऐश और उसके फ्रेंड्स को शांति मिलती है। पिकाचू ऑलमोस्ट इवॉल्व हो ही गया था। ऐश काफी डर गया था, उसकी हार्ट बीट्स काफी तेज हो चुकी थी। पिकाचू को अपने एवोल्यूशन को रोकने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी यूज करनी पड़ी थी, जिसके चलते वो थक गया था एंड वो जमीन पर गिर जाता है। ऐश कहता है पिकाचू क्या तुम ठीक हो? पिकाचू ऐश की तरफ देखता है और अपना सर हिलाता है, यानी कि वो ठीक था। ओल्ड मैन कहते हैं कि पिकाचू ने एवोल्यूशन को रोकने के लिए अपनी काफी हेल्थ गवा दी है, हमें जल्दी पिकाचू को हील करना होगा। बट प्रॉब्लम यह है कि आसपास कोई भी पोकेमॉन सेंटर नहीं है।